क्या लद्दाख में पर्यावरण की आड़ लेकर कोई और खेल खेला जा रहा था? क्या आंदोलन और जनहित के नाम पर करोड़ों रुपए का विदेशी फंड निजी हितों के लिए इस्तेमाल हुआ? देश की जांच एजेंसियां अब इसी सवाल के जवाब तलाश कर रही हैं और ताजा खुलासे सीधे सीधे सोनम वांगचुक को घेरे में खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि 2023-24 में इस एनजीओ को करीब 6 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जो अगले ही साल 15 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया, यानी दान अचानक दुगना हो गया। जांच में सामने आया है कि संस्था के पास 7 बैंक खाते थे, लेकिन इनमें से 4 को सार्वजनिक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, HIAL ने बिना पंजीकरण कराए ही 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी चंदा लिया, जो कानून का सीधा उल्लंघन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनजीओ का पैसा कहां गया? जांच एजेंसियों का दावा है कि करीब 6.5 करोड़ रुपए सीधे शेषोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के खाते में भेजे गए। इस कंपनी में खुद सोनम वांगचुक और गीतांजलि जेबी डायरेक्टर हैं। 2023-24 में कंपनी का लाभ 6.13% था, लेकिन 2024-25 में कारोबार बढ़कर लगभग 10 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि मुनाफा घटकर केवल 1.14% रह गया। यह गिरावट जांच एजेंसियों के लिए शक पैदा कर रही है कि कहीं लाभ दबाने का और पैसों को दूसरी जगह खपाने का खेल तो नहीं हुआ। कंपनी के 3 खातों में से 2 खातों की जानकारी छिपाई गई। इन्हीं खातों में एनजीओ से ट्रांसफर हुए करोड़ों रुपए पहुंचे थे। वांगचुक की पुरानी संस्था स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के नाम पर 9 बैंक खाते मिले, जिनमें से 6 का जिक्र आधिकारिक कागजों में नहीं था, यानी यहाँ भी वित्तीय गतिविधियों में पर्देदारी बरती गई। सोनम वांगचुक सार्वजनिक मंचों पर कॉर्पोरेट्स और बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि उनकी संस्थाओं ने उन्हीं कॉर्पोरेट्स, कंपनियों और सरकारी PSU से भारी भरकम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड लिया है, यानी सामने विरोध और पीछे से चुपचाप अनुदान स्वीकार करने का खेल। जांच एजेंसियों ने जब वांगचुक के निजी खातों की पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उनके पास कुल 9 व्यक्तिगत खाते हैं, जिनमें से 8 को छिपाया गया। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे।